Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप पीजीआई मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ या फिर किसी भी एम्स के लिए हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. कंप्लीट मटेरियल फॉर दिस पोस्ट यू कैन परचेज. आप खरीद सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बहुत ही वाजिब फीस देकर. तो कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ये क्वेश्चन बनाए गए हैं. तो कुछ डेमो क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं. आपका सिलेबस का टॉपिक है एलिमिनेशन नीड्स ऑफ द पेशेंट. तो उसी के कुछ क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में. सो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गन ऑफ एलिमिनेशन इन ह्यूमन बॉडी. कि मानव शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालता है. तो पहला ऑप्शन है किडनी, सेकंड ऑप्शन है लीवर, थर्ड ऑप्शन है लंग्स एंड स्किन एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज. ठीक है, किडनी, लीवर, लंग्स एंड स्किन चारों में से जो वेस्ट है बॉडी का वो बाहर आता है. अगला क्वेश्चन आता है रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी थ्रू किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड स्किन आर कॉल्ड. मतलब किडनी, लंग्स या फिर इंटेस्टाइन मतलब अंतड़ियाँ और स्किन मतलब चमड़ी के थ्रू बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी एलिमिनेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में निकासी. क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है. तो पहली ऑप्शन है फीकस, जिसको बोलते हैं वेस्ट मैटर एक्सक्रीटा, जहाँ हम टॉयलेट बोल सकते हैं इसको. ठीक है, एंड यूरिन, यूरिन मतलब पेशाब. ऑप्शन में थोड़ा बहुत वेरिएशन एग्जाम में हो सकता है, फिकस को स्टूल भी लिखते हैं. ठीक है, एंड ऑप्शन बी आपके पास है स्वेट एंड डिस्चार्ज. स्वेट होता है पसीना और डिस्चार्ज कोई भी जिस तरह के पस का डिस्चार्ज होता है बॉडी से, या फिर फीमेल के वेजाइना से कोई डिस्चार्ज होता है जैसे लिकोरिया होता है. ठीक है, तो उसको डिस्चार्ज बोला जाता है. तो ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है ओनली ए. तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 4 नर्स और हॉस्पिटल अटेंडेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश डूरिंग द एलिमिनेशन ऑफ बाउल एंड ब्लैडर ऑफ द पेशेंट. तो ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, बाउल जो होता है उसमें फीकस यानी कि स्टूल, ठीक है, वो स्टोर होता है वेस्ट मैटर. तो जब भी किसी पेशेंट ने अपनी बॉडी में से एक्सक्रीटा को बाहर निकालना है या यूरिन को बाहर निकालना है तो उस केस में नर्स और हॉस्पिटल अटेंडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो पहली ऑप्शन है प्रोवाइडिंग प्रॉपर फैसिलिटीज़, कि पेशेंट को जितनी भी कोई रिक्वायरमेंट है फॉर द एक्सक्रीशन तो वो उसको प्रोवाइड की जाए. नेक्स्ट ऑप्शन है कि पेशेंट को हॉस्पिटल अटेंडेंट या नर्स के द्वारा प्राइवेसी प्रदान की जाए. एंड ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, डी है ओनली ए. तो इसका भी आंसर आएगा बोथ ए एंड बी. तो पेशेंट जो बेड रिडन होता है, जो बेड से वॉशरूम नहीं जा सकता, तो उसको बेड पे ही वॉशरूम आदि कराने के लिए जो उसको प्राइवेसी की बहुत ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, आपको जो दिखाई दे रही है इमेज, ये स्क्रीन होती है. ठीक है, तो पेशेंट को इस स्क्रीन के थ्रू प्राइवेसी प्रदान की जाती है. तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी नोटेड बाय अटेंडेंट और द नर्स अबाउट एलिमिनेशन ऑफ द पेशेंट. जब पेशेंट की बॉडी से कोई वेस्ट बाहर आता है तो उसके बारे में अटेंडेंट या नर्स के द्वारा क्या नोट किया जाना चाहिए. तो पहली ऑप्शन है नंबर ऑफ एलिमिनेशन, के पेशेंट ने कितनी बार बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकाला. एंड ऑप्शन बी है क्वांटिटी ऑफ द एलिमिनेटेड वेस्ट, के कितनी क्वांटिटी में जो वेस्ट है वो बाहर निकाला. एंड ऑप्शन सी है करेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमिनेशन, के जो भी वेस्ट है उसके फिजिकल, उसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स क्या हैं. जैसे मान लो यूरिन है तो यूरिन का कलर क्या है, उसकी पीएच क्या है, यूरिन की क्वांटिटी कितनी, ये सब नोट करना होता है. सो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आएगा ऑप्शन डी, मतलब ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 6 है वॉइडिंग डूरिंग नॉर्मल स्लीप इज कॉल्ड. वॉइडिंग का मतलब होता है बॉडी में से पेशाब को बाहर निकालना, यूरिन को बाहर निकालने की प्रोसेस को वॉइडिंग बोलते हैं. अब जब आदमी रात के समय में सोया होता है, जब पेशेंट सोया होता है तो सोते वक्त जो यूरिन की वॉइडिंग हो जाती है, यानी कि यूरिन बाहर आ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉक्टूरिया. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लड इन द यूरिन इज कॉल्ड. अगर यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं हिमेटेयूरिया.
तो हीम का मतलब ब्लड होता है, यूरिया का मतलब यूरिन होता है, तो यूरिन के अंदर ब्लड का आना उसको बोलेंगे हीमेटूरिया। क्वेश्चन नंबर 8, इनएबिलिटी टू एम्प्टी द यूरिन ऑफ ब्लैडर इज कॉल्ड, कि जब कोई पेशेंट, कोई व्यक्ति अपने ब्लैडर में से यूरिन को बाहर निकालने में असमर्थ होता है, तो उस प्रोसेस को, उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर आएगा यूरिनरी रिटेंशन। मतलब जो यूरिन है वो उसके अंदर ही पड़ा है, ब्लैडर के अंदर, बाहर नहीं निकल रहा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन। तो एक डिसऑर्डर है कि बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर इज कॉल्ड, जब किसी व्यक्ति का, किसी पेशेंट का अपने ब्लैडर के ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं रहता और उसका यूरिन जो है वो अपने आप बाहर आ जाता है ब्लैडर से, मतलब थ्रू द यूरिथ्रा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इस डिसऑर्डर को बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। क्वेश्चन नंबर 10, अ रबर ट्यूब थ्रू यूरिथ्रा एंड टू द ब्लैडर इज कॉल्ड, जो व्यक्ति बेड रिडन होते हैं, मतलब वो बेड से खुद उठकर, खुद चलकर यूरिन के लिए वॉशरूम वगैरह नहीं जा सकते, तो उनके पेनिस के थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू एक ट्यूब डाली जाती है, वो रबड़ की बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर आएगा कैथेटर, उसको बोलते हैं यूरिनरी कैथेटर। तो इसमें क्या होता है कि जितना यूरिन प्रोडक्शन होती जाती है पेशेंट के अंदर, वो उतना ऑटोमेटिकली इस कैथेटर के थ्रू थैली में आकर जमा हो जाता है। अब आता है कैथेटर की, आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसा दिखता है। तो एक साइड से यहाँ से फिल किया जाता है सिरिंज के साथ, नॉर्मल सलाइन के साथ, उसको बोलते हैं बैलून पोर्ट, ठीक है। और दूसरा जो है यूरिनरी ड्रेनेज पोर्ट है, जहाँ से यूरिन बाहर आता है। एंड फिर ब्लैडर ओपनिंग में जो डलता है वो वाला एंड पीस है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है बैलून, तो यहाँ से क्या होता है कि जो कैथेटर है वो अंदर की साइड लॉक हो जाता है पेशेंट के, ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेड पैन यूज फॉर, बेड पैन की क्या वरतों की जाती है? तो इसका आंसर आएगा, अ बेड पैन इज़ अ कंटेनर यूज टू कलेक्ट यूरिन और फीसेस एंड इट इज़ शेप्ड टू फिट अंडर द पर्सन लाइंग और सिटिंग इन द बेड, कि जो व्यक्ति, जो पेशेंट बेड पे पड़ा है या बेड पे बैठा हुआ है, तो उसके नीचे प्रॉपरली फिट होने वाला एक प्लास्टिक का कंटेनर है ये, इसको बेड पैन बोलते हैं। तो इसके अंदर यूरिन या फिकस जो एक्सक्रीटा होता है वो इसके अंदर करवाया जाता है पेशेंट का। सो ये थे कुछ डेमो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कंप्लीट नोट्स आप परचेज़ कर सकते हैं, 9876371788 पे आपने संपर्क करना है, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उस पर भी मैं रिप्लाई करता हूँ। सो सभी के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अच्छे से सबकी हो सके। और साथ ही आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये कोर्स उसके ऊपर भी अवेलेबल है, और उसका नाम है OCDC एजू पॉइंट। तो ऐप के थ्रू अगर आप परचेज़ कर सकते, तो ऐप के ऊपर आपको आने वाले दिनों में मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। और इसके अलावा मेडिकल और पैरामेडिकल साइंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सभी के नोट्स आप मेरे से परचेज़ कर सकते हो। तो संपर्क नंबर आपको बता दिया है, 9876371788। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए OCDC एडू पॉइंट को और करे अपनी मेडिकल एंड गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।